देखिए, भारत का कानून ये कहता है कि एज ए माँ बाप आप अपने बच्चों के साथ मारपीट नहीं कर सकते, ये भारत का कानून कहता है। लेकिन समस्या ये है कि अगर माँ बाप अपने बच्चों के साथ मार पिटाई कर रहे हैं या उनको किसी तरीके से डांट रहे हैं, तो उनमें उनकी कहीं ना कहीं भलाई होती है बच्चों की। अब एक मामला यहाँ पे आया, मेरे पीछे देखिए, फरीदाबाद में समाज सेवी के रूप में काम कर रहे हैं अभिषेक गोस्वामी और उनके साथ एक महिला है। मामला ये है कि इस महिला, जो ये महिला है, इसके दो बच्चे हैं, एक 8 साल का बच्चा है और एक 4 साल का बच्चा है। विधवा महिला है और घर से काम करने के लिए निकलती है और बच्चों को पीछे अकेला छोड़ जाती है। अब समस्या ये आ रही है कि इस महिला, विधवा महिला के पड़ोसी जो हैं वो इनके बच्चों के साथ कुछ ऐसा व्यवहार कर रहे हैं, ऐसा महिला का कहना है। बाकी बात करेंगे इनसे। महिला का ये कहना है कि जो सामने जो परिवार रहता है, हम जो पड़ोसी रहते हैं, वो मुसलमान समुदाय से आते हैं और वो कहीं ना कहीं इन पर मुसलमान धर्म अपनाने का दबाव बना रहे हैं। बच्चों को एक हिंदू हो तो वही ये शाकाहारी हैं और एक बच्चों को जो है वो मांसाहार खिलाते हैं। ऐसे बहुत से आरोप लग रहे हैं और अब समस्या यह है कि कल रात को एक ऐसी घटना घटी कि ये जो माँ है अपने घर पे आती है, कुछ ऐसी बात होती है कि अपने बच्चों को थोड़ा सा मार देती है। पड़ोसी आते हैं, 20 से 25 पड़ोसी जो मुस्लिम समुदाय के हैं, इनको आके इनसे मारपीट करते हैं और इनके बच्चों को अपने साथ ले आते हैं। मामला थाने तक पहुंचता है, पर्टिकुलर चौकी तक पहुंचता है और पर्टिकुलर चौकी के जो पुलिस वाले हैं वो अभद्र भाषा का प्रयोग करते हैं महिला के साथ और बच्चों का जो हैंड ओवर है, बच्चों को जो सौंप देते हैं वो मुस्लिम समुदाय को सौंप देते हैं। अभी ये महिला CWC पहुंची है, पुलिस में शिकायत दे चुके हैं। आगे का मामला इनसे जानते हैं। सर, मामला ये है कि पर्वतिया कॉलोनी का मामला है। सर पहले नाम बताइए, फिर डिस्क्लोज परिचय दे दे एक बार आपको। मेरा नाम अभिषेक गोस्वामी है और समाज सेवी हूँ। पिछले 18 वर्षों से फरीदाबाद शहर के लिए काम कर रहा हूँ। विशेषकर मैं महिलाओं के ऊपर काम कर रहा हूँ काफी लंबे समय से। आज ये महिला खड़ी है पूजा बाथम करके जी, ये पर्वतिया कॉलोनी निवासी है और ये कल इनके साथ एक बड़ी घटना होती है। घटना क्या है, ये विडो महिला है, विधवा है, ठीक है। और ये जैसे तैसे करके अपने दो बच्चे हैं, एक 4 साल का है इसका लड़का और एक लड़की है इसकी, वो 8 साल की है। तो उन दोनों को भरण पोषण ही करती है। मजबूरी ये है कि 12 घंटे की जॉब करती है, किसी छोटी सी वर्कशॉप में काम करती है ये। वहाँ काम करने के दौरान ये 12 घंटे वहीं रहती है। तो ये बच्चों को मतलब खाना पीना उनका मुहैया करा के और ये घर पे छोड़ जाती है। उसके बाद इनके सामने ही एक है मुस्लिम परिवार है, ठीक है। हालांकि मैं ये हिंदू मुस्लिम को नहीं मानता, लेकिन मुझे बड़ा आक्रोश आया ये बात सुनने के बाद कि भाई इस तरीके से ऐसे कोई कैसे कर सकता है। तो मुस्लिम परिवार है वो, इन्होंने कई बार अपने बच्चों से भी मना करी, समझाया कि आप लोग इनके संपर्क में ना रहो, लेकिन बच्चे नहीं मारे। कल क्या घटना हुई है, बच्चा के सीढ़ी से गिर गया, तो गिरने के बाद इस महिला के बच्चे जो है वो शाम को मिले तो इसने जब पूछा चोट कैसे लगी तो उन्होंने झूठ बताया। तो जैसे माता पिता ऑलरेडी कोई गलती करते हैं, बच्चे तो मारा पीटी कर देते हैं या वो करते हैं। तो जब इन्होंने करा अपने बच्चों के साथ, तो उस दौरान वो लोग अचानक से आए और इनके साथ मारपीट करी। इनके घर में घुसने के बाद पूरा मोहल्ला इकट्ठा कर लिया, कम से कम 25 से 30 लोग थे, है ना। आखिर क्या बच्चों ने क्या बताया था, क्या पूछने गई थी, मारपीट हुई थी? मारपीट वही मैं आपको बता रहा हूँ, मारपीट का कारण इनका ये बताएंगे बाकी तो, ठीक है ना। और सबसे बड़ी बात यह, इन्होंने मुझे बताया कि पहले इनको शादी के लिए दबाव कर रहे थे। ये हिंदू महिला है जी, ठीक है, विधवा है, तो वो कहीं ना कहीं मौके का फायदा उठाकर इसको जो है मोमडन बनाने के लिए करा। इन्होंने मना कर दिया। नॉर्मली ये सब बातें हुई, ठीक है। इनके पीठ पीछे उन बच्चों को वो अलग से घर पे, उनकी बेटियां हैं कोई 2, वो आती हैं, माँ भी आती हैं, वो बच्चों को ले जाती हैं वहाँ। ये शाकाहारी हैं, वो नॉनवेज खाना खिलाते हैं। ठीक है, ये उनके घर में रेंट पे रहती हैं? नहीं, उनके सामने इनके सामने वाला मकान है, ये भी रेंट पे। क्या आपत्ति हो गई उनको अपने बच्चे को अगर डांट दिया? मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं धर्म परिवर्तन वाला मामला है, कहीं ना कहीं ब्रेन वॉश, कहीं ना कहीं, या फिर कुछ आप खुद ही अंदाजा लगा। नहीं, फरीदाबाद में क्या लालच हो सकता है, आप ये बताइए क्या लालच हो सकता है। अब तक वो बच्चे इस महिला के पास नहीं है और ये जब महिला 112 डायल करती है, इसको पुलिस प्रशासन के पास ले जाता है। इस महिला के साथ जो प्रशासन है वो रंडी वैश्या करके बात करता है, पुलिस प्रशासन, कि तू रंडी है, तू वैश्या है, कि तू पागल है, इस तरीके की बात है। मेरा आज आने का कारण, मुख्य कारण यही है। अच्छा, पुलिस तक बात कैसे पहुंची? आप बता रहे थे कल चोट लगी, उसके बाद क्या हुआ? मैंने फोन करा था जब उन्होंने बात करते हैं, जब उन्होंने मेरे साथ मारपीट की। एक सेकंड अब रो मत पहले तो पहले। हाँ हाँ जी, नाम क्या आपका? पूजा। कहाँ रहते हैं आप? पर्वतिया कॉलोनी। क्या हुआ था, क्या मामला है? जब कल मैं ड्यूटी पे से आई तो मैंने अपने बच्चों से कुछ पूछा कि मतलब ये घर में कैसे क्या हुआ, तो मेरे बच्चे मेरे से झूठ बोले
कि कुछ भी नहीं हुआ मम्मी। तो मैंने कहा ठीक है, मुझे सच सच बताओ, मुझे पहले से पता चला कि क्या हुआ घर में। तो बोली मुझसे कुछ नहीं हुआ। तो मैंने कहा सच बताओ क्या हुआ। मेरा कई बार पूछने पे भी बताया नहीं सच क्या हुआ। और मुझे घर में घुसते ही पता चला था, ये मेरी जानकार में दीदी लगती हैं, हिंदू है वो, तो उन्होंने बताया था कि लड़का आज तुम्हारे छत से गिर गया है सीढ़ियों से, और मैंने उठा के उसको ऊपर करा है। आप ही के घर में? जी। अच्छा। फिर मैं उनको पूछती रही, उन्होंने मुझे सच नहीं बताया कि वे क्या हुआ है क्या नहीं। तो बस मैं यही पूछते पूछते मुझे गुस्सा आई, तो मैंने कहा तुम लोग कभी मुझे सच नहीं बताते, ऐसे तो तुम कभी मर जाओगे मेरे पीछे। हम गेट खुला छोड़ के जाते हैं लोगों के कहने पे, और तुम यहाँ पर ऐसे गिर जाओगे। मैं तो सोचूंगी आप लोग घर में अच्छे से हो, और मैं ड्यूटी करती हूँ 12 घंटे। अच्छा। उसके बाद मुझे आने जाने का भी 1 घंटा लगता है। तो मेरे बच्चे मेरे से सच नहीं बोल रहे थे। फिर उन्होंने बाद में जब मैंने मारपीट की तो वो चीखने लग गए। अच्छा। वैसे ही जो सामने हमारे पीछे आते हैं मेरे घर में घुस के, मतलब बच्चों को खिलाने पिलाने के लिए, उनको बोलने के लिए, जो भी है कि बोलते मम्मा मारती है तो मेरे साथ रहो, मेरे घर चलो, हम लोग अच्छे से रखेंगे। तो क्या लालच उन्हें ऐसा? ये लालच तो मुझे नहीं मालूम, पर उन्होंने कई बार मेरे से बोला कुछ कि मतलब शादी आदि कर ले, रह ले। अच्छा, शादी करने के लिए आपने बोला? किसने बोला आपको? किसने बोला? जो मेरे घर आने जाने। कौन थे? क्या उनका नाम क्या नाम बताओ, नाम बताओ। नाम तो उनका नहीं मुझे मालूम है, पर वो लोग मुसलमान है सारे मुस्लिम लोग। लोग? जी जी। तो मुस्लिम धर्म में शादी करने के लिए बोला आपको? शादी, बस शादी करने के लिए बोला मेरे को। तो मैंने कहा मुझे आंटी अब शादी नहीं करनी है, मेरे बच्चे ही मेरे लिए सब कुछ हैं, मैं इनके लिए कमाऊंगी और इनके लिए जीऊंगी। किससे शादी करने का दबाव दे रहे थे? किसी का नाम बता रहे होंगे? नाम नहीं बताया, बोले बस मैं करवा दूंगी शादी, ऐसे अच्छा, बोला। वो बोल रही थी जो महिला जी, है जी, पड़ोस में, जो जी। अलग समुदाय की महिला, जी वो कह रही थी मैं शादी करवा दूंगी आपकी। हाँ, जो मेरे बच्चों को बहलाती फुसलाती हैं। अच्छा, फिर क्या हुआ? जी। फिर उसके बाद में मैंने जब बच्चों को मारा तो बच्चे हमारे चिल्लाने लग गए। तो सारे लोग आ गए, उनके घर के और उनके रिलेशन के जितने लोग थे सारे लोग मेरे घर पे आए। पहले तो गेट में लात मारी, घूसे मारे। कितने लोग थे? कम से कम 20-25 लोग थे। मैं डर गई कि क्या हुआ। फिर मैंने जैसे ही ऐसे गेट खोला वैसे ही मुझे मारना शुरू कर दिया। किसने मारा? जो वो लड़की हैं जो हमारे घर आती हैं, उनके पापा थे, और उनके नाम सर नहीं मुझे मालूम है, और मुझे बहुत कस के नाम मालूम है। आपके बच्चे, आप अपने बच्चों को डांट रहे थे, अगर कोई शरारत कर दी, कुछ अगर मार भी दिया तो पड़ोस ने आके पीट दिया आपको? मेरे लड़के के जीने से गिरने से यहाँ गर्दन में चोट लगी हुई है उसके अभी भी। अब बच्चे कहाँ फिलहाल? अब बच्चे मेरे रात से उनके पास है, अभी तक मैंने उनका चेहरा नहीं देखा है। उनके बच्चे भी कैप्चर कर लिए उन्होंने? जी, मैं रात बहुत बोली मेरा बच्चे मुझे उनके पास है, तो पुलिस में कोई शिकायत दी? शिकायत की मैंने, पर पुलिस वाले मुझे मोहल्ले वालों के सामने इतना जलील करे। फिर बोले चल थाने मेरे साथ वहाँ रिपोर्ट लिखवा चल के। तो मैं उनके साथ गई, तो वहाँ जाने के बाद ना तो कोई रिपोर्ट लिखी ना कुछ। क्या कहा था पुलिस वालों? उल्टो मुझे गंदा गंदा बोल रहे थे। क्या बोल रहे थे? वैश्या करके बोल रहे कि क्या करती है, कैसे करती है, पागल है औरत, ये वो। अच्छा। गंदा संदा मुझे बहुत बोल रहे। मुझे अलग कमरे कौन में सी चौकी लगती है? ये पर्वतिया कॉलोनी में चौकी। पर्वतीय कॉलोनी चौकी। भाइयों का नाम पता है कुछ? जी नहीं। जिसने गाली दी उसका नाम पता क्या? नहीं, कुछ नहीं सर पता अब मुझे। सवाल अभिषेक जी आपसे ये है कि आप जैसे प्रमुख क्या समाज सेवी चाहते के हैं आप? होते हुए फिलहाल क्या चाहते हैं? क्या ऐसा प्रावधान है कि किसी बच्चों को मेरे साथ ये सब करा है। नहीं, ऐसा कोई प्रावधान ना है, ना बना है, ना देश में बनेगा। बच्चे मिले? ठीक है ना? क्योंकि माँ बाप का प्रथम अधिकार है, और जब तक नाबालिग हैं बच्चे तब तक माता के पास ही रहेंगे। यहाँ तक कि अगर मान लीजिए अगर शादीशुदा है और पिता जिंदा है, उसके बावजूद भी माँ के पास रहेंगे। यहाँ तो पुलिस प्रशासन ने पता नहीं कितनी गंदी गंदी गालियां देकर इनको भगाया। मैंने सुबह जब ये मेरे पास आई है, रात को इनका कॉल आया था किसी के थ्रू, तो ये मतलब बहुत डिस्टर्ब थी, मरने को जा रही थी, रोका जैसे तैसे। मैंने कहा सुबह आप इंतजार करो, क्योंकि विडो महिला है, कम उम्र की महिला है, मेरा जाना ठीक नहीं था ऐसे। क्या लगता है ये धर्म परिवर्तन से जुड़ा हुआ कुछ मामला लग रहा है? बिल्कुल मुझे डाउटफुल है, बिल्कुल। अच्छा, ठीक है, ये पुलिस प्रशासन जांच करेगी क्या है क्या नहीं है। लेकिन इस महिला ने जो बताया है, इसने बताया कि मेरे बच्चों को जो है नॉनवेज खिलाते हैं पीठ पीछे से, जबकि ये लोग नहीं खाते। इसको नहीं खुद को खाते हैं। अच्छा है ना। अभिषेक, ये जो बच्चों को हैंडओवर किया है पड़ोसियों को, ये किसने किया है? पुलिस खुद से ले वालों गए या पुलिस ने किया? पुलिस वालों ने। पुलिस वाले ने जी, किया? पुलिस वालों ने करा है। इनको भगा दिया, इनकी हिम्मत नहीं हो रही कि वहाँ चौकी में चली जाए। मैं 50 ऐसे लोगों के पुलिस बीच प्रशासन पे अकेली कहीं ना थी। कहीं तो बच्चे अभी है कहाँ? उनके मतलब घर पे। जनता का जो है अभिषेक प्रभाव जी, कम होता है। सवाल एक है कि छोटे बच्चों को पीटना, चाहे वो माँ बाप ही क्यों ना हो, छोटे बच्चों के मतलब जो बच्चे हैं उनको पीटना भी एक गलत है। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि पुलिस ने इन्होंने पीटा हो, इन्होंने मारा हो, इस वजह से पुलिस ने? नहीं, देखिए माँ तो साफ कह रही है, दुनिया में कोई एक घर बता दो ऐसा, माँ बाप बता दो। मैं उन पुलिस वालों को भी माँ बाप की बात कर रहा हूँ, मार खा खा के बड़े हुए नहीं होंगे। नहीं, कहीं ना कहीं किसी ठीक ने है। पड़ोसियों ने शिकायत की हो इस चीज की कि भैया बच्चों को मारती है। पड़ोसी तो वही है सामने जिनको लालच है। कोई ऐसे अब तक इतने लंबे टाइम तक कैसे बच्चे को रख सकता है?
अच्छा, कुछ ना कुछ लालच है तभी तो है ना, वो लालच तो वो बताएंगे उनका क्या लालच है। मतलब आपको लग रहा है कि कहीं ना कहीं धर्म परिवर्तन करा के बच्चों को और इस महिला की भी दूसरी शादी की जैसी बात मेरा जो करी है। मुख्य कारण है वो इसने अपनी तरफ से बयान इसमें दर्ज कराए हैं कि जो है धर्म परिवर्तन, नॉन वेज खिलाना, ये सब बातें इसने कही है। लेकिन मेरा ये है कि मेरा क्वेश्चन मार्क पुलिस प्रशासन पे है। आपका कुछ समझ ठीक है ना, क्योंकि अभी मैं दिलवा के लाया हूं इनको, आज सीपी साहब मिले नहीं है, नहीं तो मैं सीपी साहब से मिलवा के लाता। क्योंकि एक महिला अगर विधवा हो जाए हमारे देश में, तो वो महिला का विधवा मतलब महिला रंडी, वैश्या या पागल बन जाती है। ये मैं पर्वतीय चौकी के इंचार्ज से भी पूछना चाहूंगा। क्या नाम क्या है उनका? मुझे नहीं पता कौन आए हैं, कोई नया आए हैं, पहले वाले मुझे जानते थे और वो अक्सर फोन उठा लिया करते थे। 100% मेरे 100 की कॉल की 100 कॉल उठाते थे। मैंने 10:11 पे उन्हें कॉल किया, 2 कॉल करी, लेकिन कोई रेस्पॉन्स नहीं दिया, फोन नहीं आया वापस, ना उठाया ना बैक कॉल किया। इससे पहले भी 3-4 बार मैंने देखा है कि वो कॉल नहीं उठाते हैं पब्लिक का। पर्वतीय कॉलोनी चौकी पुलिस ऐसी कारनामे क्यों करती है बार बार? पता नहीं सर, क्या तबका मिला हुआ है पर्वतीय चौकी को या अपने एनआईटी क्षेत्र में। सीपी ऑफिस शिकायत दी है? बिल्कुल, सीपी ऑफिस भी शिकायत दी है और अभी हम बाल भवन आए हुए हैं। जो CWC के जो हमारे अधिकारी हैं, जिला अधिकारी, उनको भी मैंने शिकायत दी है। अच्छा, क्या चाहते आप हैं किसी के बच्चे को कैसे रख सकते हैं? पुलिस कैसे छोड़ सकती है इतने लंबे टाइम तक? मतलब ही नहीं बनता। डायरेक्ट हैंड ओवर नहीं करना चाहिए, पर पुलिस को CWC लाना चाहिए, मतलब ही नहीं बनता। काउंसलिंग होनी चाहिए थी, उसके बाद जो भी होता है इसकी काउंसलिंग कराते, बच्चों की काउंसलिंग कराते। ये है कि पुलिस को किसी गैर समुदाय के ना दे करके बच्चों को CWC लाना चाहिए था। देखिए बच्चे के साथ ये कह रही है, परेशान है महिला ये, ठीक है, इसने कल से खाना नहीं खाया, मैं भी इसे ऑफिस भी लेके गया, इसने चाय तक नहीं पी, पानी नहीं पिया इसने। कल को इसके साथ कुछ हो जाएगा, कहाँ जाएगी ये महिला, है ना? जो शादी की बात है वो कितनी बार कही गई आपसे? 4-5 बार मेरे घर आके बोलती है मेरे को। आपका अपना मकान है, किराए पे हो आप? किराए पे है किराए पे हैं। जी। मुझे कई बार बोला, मैंने एक ही बात बोला कि मुझे शादी अब नहीं करनी है आंटी, मुझे बार बार मत बोलो आप ये बात, मेरे लिए बच्चे ही मेरे लिए सब कुछ है, मुझे शादी नहीं करनी है। बस उस बात को लेके कई महीनों से मुझसे बातचीत भी करनी बंद। क्या कार्रवाई की मांग हो रही है आपसे? देखिए मैंने तो मांग करी है, सीधी सी बात है, महिला की मांग है। मेरा तो ये है कि पुलिस प्रशासन सुधरे, ऐसी महिलाओं, कम से कम मैं सरकार से भी अपील करूंगा, भैया ऐसी महिलाएं जो विधवा महिलाएं होती हैं उन्हें ये तबका ना दे कोई, चाहे मैं हूं समाज सेवी, चाहे कोई पत्रकार हो या कोई पॉलिटिशियन हो या फिर कोई हो, ये तबका ना दे कि भाई ये मतलब इस तरीके की है, रंडी है, वैसे है। उसकी शक्ल बता रही है महिला की कि वो किस हालात में पाल रही है अपने बच्चे, और अगर कल को वो मान लीजिए वो सामने वाला किसी लालच में टॉफी या बिस्कुट या खाना नॉन वेज वॉन वेज देके उन्हें बहला रहा है, उनका ब्रेन वॉश कर रहा है, ये उन चीजों को मुहैया नहीं कर पा रही है, तो कहीं ना कहीं बच्चे उसके इसके खिलाफ तो बोल जाएंगे ना, है ना? पुलिस वालों का जो बर्ताव होता है, बात करने का तरीका होता है, वो गलत होता है। बीते दिनों बड़े अधिकारियों ने, हरियाणा के जो पुलिस के बड़े अधिकारी, उन्होंने बोला कि जो पुलिस अधिकारी पुलिस थाने में बैठते हैं, पुलिस चौकी में बैठते हैं, उनको बात करने का लहजा भी सिखाया जाएगा, लेकिन यहाँ तो गालियां गलौच हो रही हैं। भाई साहब बहुत बुरा हाल है इस टाइम में, क्या बताऊं। पहले भी मेरी कई बड़े अधिकारियों से मीटिंग हुई थी, विकास अरोड़ा जी के टाइम भी हुई थी, काद्यान साहब के टाइम भी हुई थी, कि पब्लिक में और पुलिस में बहुत ज्यादा डिस्टेंस बन चुका है। कहीं ना कहीं उनके अंदर वो चीज खत्म हो चुकी है कि मतलब जो एक तबका बना हुआ है पुलिस का, सुरक्षा, सहयोग और महिला की इज्जत करना, वो चीज सब खत्म हो चुकी है। हालात आपके सामने है, बद से बदतर है इसके महिला के। मैं तो साहब अब क्या कार्रवाई की मांग कर रहे हैं? मर जाती मैं। बस न्याय चाहिए इस महिला को, बच्चे चाहिए दोनों, मुझे ये ठीक है। सहन नहीं अगर हुआ। कुछ है CWC अपना कार्रवाई करके बच्चों को अपने उसमें रखे कस्टडी में, और ये बच्चों से मिलने आया करे। अगर ड्यूटी करने का टाइमिंग पीरियड इस महिला का बहुत ज्यादा है, 12 घंटे का है, ठीक है ना। और मैं ये उन लोगों के लिए भी क्वेश्चन मार्क करूंगा, पुलिस प्रशासन को भी सोचना चाहिए था। 12 घंटे महिला बाहर रहती है, पूरे दिन कहाँ से मार लेगी अपने बच्चों को? आएगी, खाना बनाएगी, बच्चों को खाना भी खिलाएगी, बहुत सी चीजें होती हैं। वो उसके बच्चे को मारे पीटे, वो मारे पीटे कुछ भी करे, लेकिन महिला गलत। देखो माँ, मैं एक चीज जानता हूँ कि बाप हो सकता है कि एक बार को अपने बच्चों को छोड़ दे, लेकिन माँ अपने बच्चों को नहीं छोड़ती कभी भी। माँ बाप कभी बच्चों को मारते हैं, बच्चों की भलाई के लिए मारते हैं। बिल्कुल मारते हैं, और मारना भी चाहिए। मैं ये कहूंगा कि छोटी छोटी बातों को लेकर ना पुलिस से कायदा नहीं करनी चाहिए झूठ बोलना बच्चों को या माँ बाप। कि हम ऐसा कर रहे हैं, मम्मी को मत बताना। जिस मुस्लिम परिवार पे उन बच्चों को सौंप दिया गया था, और उस मुस्लिम परिवार पे काफ़ी आरोप लग रहे थे। महिला ने आरोप लगाए थे, उन बच्चों की माँ ने आरोप लगाए थे कि मुस्लिम परिवार के जो पड़ोसी हैं वो बच्चों को मांस खिलाते हैं, अंडे खिलाते हैं, उनके साथ रात को मारपीट भी की, और कहीं ना कहीं उन्होंने ये बताया कि वो जो पड़ोसी हैं उनको धर्म परिवर्तन का भी ऐसा मामला बता रहे हैं कि धर्म परिवर्तन कराना चाहते हैं और अपने समुदाय में उनकी शादी करवाना चाहते हैं। क्या नाम है आपका?
फिरदौस। फिरदौस जी, ये सारी बातें जो मैंने बोली ये सारी निकल के आ रही है और ये सारे आरोप जो है आप पे लग रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? ये सर सारी बातें बिल्कुल झूठी हैं, बिल्कुल झूठी हैं। कोई बात बिल्कुल भी सही नहीं है इसकी। हम इसको बच्चों को नॉनवेज क्यों खिलाएंगे? ये ताले में लॉक कर करके बच्चों को जाती है, क्यों खिलाएंगे? हाँ, कल परसों मेरे लड़की से बच्चे रो रहे थे, लड़की ने पूछा क्यों रो रहे हो? मतलब आपने खाना खिलाया है लेकिन हाँ, नॉनवेज नहीं खाना नहीं खिलाया हमने बाजार से केले मंगा के अच्छा। केले दिए बच्चों को। अच्छा। तो लड़की ने पहले केले दो बार फेंक दिए उसने। फिर मैंने लड़के को 2 केले दिए, मैंने बेटा तू यहीं बाहर खड़े होकर खा ले। लड़का बहुत भूखा था तो लड़के ने सिर्फ 2 केले खाए, बाकी हम इसको कभी कुछ नहीं देते। महिला का ये कहना है कि 4 से 5 बार आप लोग उसके घर गए और आपने बोला है कि हमारे समुदाय में शादी करनी। नहीं, गलत, बिल्कुल गलत सर। अब क्या कहें, हम कैसे कहें? झूठी औरत है। अच्छा। क्या कहें, हम क्यों करेंगे अपने कल रात को जब ये माँ अपने बच्चों को मार रही थी तो आप लोग सभी 20-25 लोग इकट्ठा हो गए इसके पास घर गए और आपने इसको मारा पीटा क्या? नहीं सर, बिल्कुल भी नहीं। हम तो सिर्फ दरवाजा खुलवाया, बच्चों को उठाया और नीचे आ गए। और उसके बाद में इसने हमसे जो लड़ाई करी है, बाहर आके फोन पता नहीं किस को, पुलिस को पता नहीं किस को फोन लगा रही थी, पता नहीं किसी ने फोन उठाया। एक बार फिर पुलिस भी आ गई। पुलिस ने जब लड़कों बच्चों की मार देखी तो हमसे कुछ नहीं बोला पुलिस ने। तो ये आरोप क्यों लग रहे हैं? बड़े आरोप है, ये झूठी है। अभी बच्चा लेना चाह रही है, किसी भी तरीके से बच्चे मिल जाए हमें। जो कहानी मुझे अभी तक समझ में आई है वो ये आई है कि जो ये माँ है सुबह 8 बजे घर से निकलती है काम के लिए और 8 बजे आती है। हो सकता है थोड़ा सा अभी स्ट्रेस हो, दिमाग में तनाव हो। अभी 5-6 दिन से ही ड्यूटी जा रही है ये। वैसे तो ये घर में ही रहती थी। अच्छा, वैसे ये घर में ही रहती थी, ड्यूटी नहीं करती है ये। अच्छा, ठीक है, बाकी घर में कोई भी जो काम होता है छोटा मोटा वो करती है घर में, लेकिन बाहर नहीं जा। अभी इसकी नौकरी लगी, ज्यादा तो 15 दिन भी नहीं, हफ्ता भी नहीं हुआ अभी। अच्छा। आगे समझ। पड़ोसी महिला फिरदौस मेरे साथ थी जिन पर आरोप लग रहे थे। अकेले इन पर नहीं थे, पूरे इनके जो पड़ोस में जितने भी इनके समुदाय के लोग रहते हैं उन सब पे आरोप लग रहे थे, जिनकी स्पष्टीकरण जो है इन्होंने दिया है। पुलिस वाले भी यहाँ पहुँच चुके हैं, बच्चों के साथ यहाँ पहुँच चुके हैं। अंदर उनकी काउंसलिंग चल रही है, CWC के जो मेंबर्स हैं उनकी काउंसलिंग कर रहे हैं। देखना होगा इसमें पुलिस का क्या बनाता है और ये पूरी कहानी सिर्फ और सिर्फ पुलिस का बयान रह गया। पुलिस का बयान भी आपके सामने रखेंगे और सारी खबर आपके सामने है। ये पूरा मामला फरीदाबाद की पर्वती चौकी से जुड़ा है। इस पर्वती कॉलोनी चौकी में जब ये महिला पुलिस चौकी जाती है तो महिला द्वारा बताया गया है कि महिला के साथ कुछ पुलिसकर्मी के द्वारा एक अपशब्द बोले गए हैं। उस पर जवाब देने के लिए पर्वती कॉलोनी पुलिस चौकी के इंचार्ज महेश कुमार जी हमारे साथ हैं। महेश जी, महिला द्वारा बताया गया है कि जब महिला को रात को थाने लाया गया तो एक पुलिसकर्मी द्वारा, जिसका नाम नहीं पता है उसको, उसके द्वारा उसको अपशब्द कहे गए और ऐसे अपशब्द कहे गए शायद मैं यहाँ बोल भी नहीं सकता हूँ। ऐसी कोई बात नहीं है। ये लेडीज है, विधवा औरत है बेचारी, और ये कंपनी में कहीं काम करती है, 12 घंटे बाहर रहती है। बच्चे घर पर अकेले रहते हैं इसके। तो ये रात को ड्यूटी करके आई थी, बच्चों के साथ मैंने कुछ कहा सुनी कर दी, बच्चों को मार मारपीट कर दी थी। उस एवज में पूरे पड़ोसियों ने उसे कहा कि बच्चों का ऐसा नहीं मारपीट करते, और थोड़ा क्राउड इकट्ठा हो गया था और बच्चों को समझा कर उस पड़ोस के हवाले कर दिया गया था। तो पूरे मामले में जो ये कह रही है कि जो किसी ने बदतमीजी करी, किसी के साथ कोई भी मिसबिहेव या बदतमीजी नहीं की गई किसी भी। अब बच्चों को जो उसकी माता है पूजा, उसके हवाले कर दिया गया है और CWC चेयरमैन साहब ने उनको सोमवार के लिए दोबारा से पेश करने के लिए कहा गया है। महेश जी, इस मामले को कल से देख रहे हैं आप, ऐसा लग रहा है कि माँ पर कुछ मानसिक तनाव है जिस करके ये ऐसा कुछ व्यवहार कर रही है? ऐसा लगता है कि ये अकेली औरत है बेचारी और साथ में कोई है नहीं इसके। में घर का कमाना, बच्चों का पालन करने तो असमर्थ महसूस होती है और किसी को साथ में कोई किसी भी बदतमीजी या मिसबिहेव किसी ने नहीं किया। और सोमवार को CWC के सामने बच्चों को दोबारा पेश किया, उसकी माँ करेगी और वो उनको बच्चों जो अच्छा बेहतर भविष्य के लिए हो सके वो करेंगे। इस पर बहुत बहुत धन्यवाद। इस पूरे मामले में CWC का क्या रोल रहा, उसकी जानकारी देने के लिए CWC के मेंबर सुनील यादव हमारे साथ हैं। सुनील जी, क्या कदम उठाया CWC ने इस मामले में? ये मामला हमारे सामने आया था कि बताया गया कि भाई इस महिला के 2 बच्चे पड़ोसियों ने अपने पास रख लिए जो इसको नहीं दे रहे। तो हमने पुलिस चौकी में फ़ोन किया, पुलिस वाले बच्चों को यहाँ लेकर आए तो मामला दूसरा निकला। दरअसल महिला जो है वो विडो है, विधवा है, आमदनी कम है, बहुत ज़्यादा दिमागी रूप से परेशान है। तो वो 8 से 10 घंटे की ड्यूटी करती है। जब घर आती है परेशान हालत में तो अगर बच्चों की छोटी सी गलती पर वो हाथ उठा देती है। तो जिसमें बीच बचाव कराने के लिए पड़ोसी आते हैं तो वो उस महिला को बुरा लगता है। हमने सारी बात सुनने के बाद महिला को सोमवार को दोबारा यहाँ बुलाया। उसको हमने कहा या तो बच्चे हम अपने पास रख लेते हैं, उन्हें होम उपलब्ध करा देते हैं। उस पर महिला एग्री नहीं हुई। उसे हमने कहा है कि भाई हम आपकी पेंशन जो हम देते हैं वो 4000 रुपये एक बच्चे को वो कर देते हैं। उस पर भी सहमत नहीं हो रही है। महिला ये कह रही है मैं गाँव चली जाऊँगी। तो मंडे को हम लास्ट निर्णय लेंगे इस पर क्या किया जाए। मंडे को काउंसलिंग दोबारा होगी? जी, दोबारा।